हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो लीजिए गाइस, मैं आ चुका है इस मानवा ने स्पाइड लेके। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंपीरियल एकेडमी के बाहर का सीन। और यहाँ पर ये पीपा के बैठा हुआ होता है और यही है क्रिस, जो है सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्डमैन। और एंजेला इसी की बेटी है जिसको एमसी बचाने के लिए गया था बेंडेट्स के पास। और तभी इसके सामने एक जना के झुकता और बोलता है, मेरे लॉर्ड, वो डेथ ब्रिंगर सेकंड प्रिंस जा चुका है इस सिटी से। क्या हम लोगों को भेजो उसके पीछे फॉलो करने के लिए। और तभी हम देखते हैं नशे में उन्हें की एक्टिंग कर रहा होता है और धीरे से अपनी आंख खोलता और बोलता है, क्या जो दूसरा सेंड्रू है वो चला गया सिटी के बाहर। और फिर हम देखते वो चला जाता है अपनी शराब की बोतल छोड़ के और इससे बोलता है, जो मेरी शराब की बोतल है उसका ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे खुद देखने के लिए और वापस आके इसे दोबारा पीऊंगा। और तभी वो उसकी बोतल को उठाता है और फिर हंसते हुए बोलता है, जो लोड है आखिरकार फ्री हो चुके हैं। और तभी हम देखते हैं बेंडेड वाले एरिया का सीन। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो ब्लड शेडो ने एमसी के ऊपर पूरे तरीके से कब्जा कर लिया होता है और सामने की तरफ आ रहा होता है। और तभी एमसी का जो ग्रिफिन ड्रैगन है वो एंजेला के सामने आकर एमसी को दूर रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर एंजेला बोलती है, ब्रिक ब्रदर। और तभी हम देखते हैं एमसी पूरी तरीके से कंट्रोल से बाहर हो चुका होता है और अपनी सोर्स से हमला कर देता है जमीन पर। और उसका अटैक सीधे सामने की तरफ जाता है जिस जगह पे एंजेला खड़ी थी। लेकिन ग्रिफिन उसे जल्दी से ऊपर की तरफ उड़ा के बचा लेता है। लेकिन इस सब के बाद भी उसे चोट लग जाती है और एमसी की तरफ देख के उसका नाम ले रही होती है। और वो ब्लड डीमन जिसने एमसी के ऊपर कब्जा करके रखा है वो सीधे इसकी तरफ आ रहा होता है। और तभी एमसी का ड्रैगन आके इन दोनों के बीच में फायर अटैक कर देता है। और तभी वो ब्लड डीमन इसको देख लेता है और एक स्लैश मारता है अपनी तलवार से इसके ऊपर। और तभी हम देखते ग्रिफिन यहाँ पर आ जाता है और यहाँ आकर इसको ये धनुष दे रहा होता है। और तभी इसको एमसी की बात याद आती है, एंजेला, मैं शायद इस मूव को यूज करने के बाद शायद कंट्रोल से बाहर हो सकता हूँ, तो इसलिए तुम्हें कोई भी तरीका ढूंढना होगा अपने आप को बचाने के लिए। और तभी ये सब सोचने के बाद एंजेला इस धनुष को यूज करती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर मैंने बोलती है, बिग ब्रदर चिंता मत करो, एंजेला डेफिनेटली सर्वाइव करेगी। और तभी वो शूट कर दी थी अपनी तीर को। और तभी हम देखते हैं वो ब्लड डीमन इसे आराम से डोज कर देता है और फिर से एक पावरफुल अटैक करता है अपनी तलवार से सामने की तरफ। और ग्रिफिन फटाक से एंजेला को साइड में करके बचा लेता है। और तभी हम देखते हैं ग्रिफिन और ड्रैगन एंजेला को बचाने के लिए उसके ऊपर और सामने की तरफ आ जाते हैं। और तभी ये ब्लड डीमन उनकी तरफ धीरे धीरे आ रहा होता है और हंसते हुए बोलता है, इतना ज्यादा आकर्षित छोटा सा एप्पल, मैं तो ये सोच रहा हूँ आखिर किस जगह से मैं सबसे पहले तुम्हें खाऊं। और तभी हम देखते हो ब्लड डीमन इसकी तरफ आ रहा होता है। और फिर मैंने बोलती है, अब मैं अपने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही हूँ। और तभी ये ब्लड डीमन इसको गर्दन से पकड़ के उठा देता है और इसकी तरफ तलवार करके बोलता है, इतना प्योर ब्लड, चलो आराम आराम से पियेंगे तुम्हारे खून को। और तभी ये रोते हुए बोलती है, बिग ब्रदर इस सब के बाद बिल्कुल भी दुखी मत होना, तुमने अपना बेस्ट दिया था इसमें। और तभी हम देखते हैं एंजेला के आंसू गिरने से जो एमसी अपनी बॉडी के अंदर कुछ कर नहीं पा रहा था वो अचानक से अपनी आंख खोलता है और ब्लड डीमन से बोलता है, तुम्हारा बहुत हुआ, तुम बहुत ज्यादा आगे जा चुके हो। और तभी ये ब्लड डीमन भी हैरान हो जाता है, ये इम्पॉसिबल है तुम्हारे लिए इसको ब्रेक करना, अकेले इससे स्ट्रगल करना बंद करो, तुम मुझे नहीं रोक सकते, तुम कभी भी नहीं निकल सकते मेरे कंट्रोल से बाहर। और तभी एमसी बोलता है, हाँ ये तो सच है, जो असर तुम्हारा रहेगा मेरे दिमाग के अंदर वो तो सच में बहुत ही ज्यादा डरावना है, लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए सिर्फ मेरे को एक मूव की जरूरत है। और तभी हम देखते हैं एमसी अपने में से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकाल रहा होता है और ये ब्लड डीमन ये सब देख के हैरान हो आता है, नहीं तुम ये सब करके अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, अब कभी भी मत सोचना आगे फ्यूचर में स्वॉर्डमैन बनने का। और फिर हम देखते हैं एमसी का ये मूव पूरा करने के बाद जो ब्लड डीमन है उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। और फिर एमसी बोलता हंसते हुए, चिंता मत करो, जो क्रिस है वो मेरी मदद करेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और इसी के साथ मैं जल्दी तुमसे छुटकारा पा लूंगा। और तभी वो ब्लड डीमन जाते जाते बोलता है, दूसरों पर भरोसा करने से रिग्रेट ही होता है और तुम इसको जरूर रिग्रेट करने वाले हो। और तभी हम देखते हैं सबके बाद ये आता है एमसी के पीछे से अपने हाथ में तलवार लेकर और हमें इसके बारे में बताते हैं, ये है सेंड्रू डेथ ब्रिंगर। और तभी हम देखते हैं एमसी यहाँ पे बेहोश हो चुका होता है और इसको देखकर वो बोलता है, अच्छा तो वो तुम हो जिसने यूआरआई ने इसको दिक्कत में डालने का काम किया है, अब तुम मरोगे यहाँ पर। और अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं एंजेला यहाँ पर आ जाती है एमसी को बचाने के लिए इससे और इससे बोलती है, मेरे बिग ब्रदर को चोट मत पहुंचाओ। और तभी हम देखते हैं अचानक से इसकी तलवार के साथ साथ इसका हाथ भी कट जाता है टुकड़ों में और अपने हाथ को ऐसा देखकर ये भी हैरान हो आता है, मेरा हाथ। और फिर उसके बाद इसके पूरे शरीर में बहुत सारा स्लेश मारता है। और फिर हम देखते हैं ये होते हैं एंजेला के फादर और एंजेला को गले लगा के बोलते हैं, एंजेला तुमने पिछले बहुत सालों से यहाँ पे बहुत ज्यादा सहा है, डेट को लेट हो गया यहाँ आने में, चलो अब घर चलते हैं। और तभी हम देखते हैं उसको गोदी में उठा के ले जा रहे होते हैं। और तभी ये पीछे एमसी की तरफ देख के बोलती है, नहीं मुझे बिग ब्रदर चाहिए, इन्हें यहाँ पे मत छोड़िए। और तभी ये पीछे मुड़ के एमसी से बोलते हैं, हे बच्चे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ तुम्हारी बॉडी को हील करने में। और तभी हम देखते हैं एमसी उठा हुआ होता है और बोलता है, सिर्फ यही चीज नहीं है जो मुझे चाहिए, मैंने अपनी जिंदगी खतरे में डाली एंजेला को बचाने के लिए, जिससे कि मैं तुम्हारी लेगेसी को इनहेरिट कर सकूं। और तभी एमसी को पकड़ के अपनी तरफ खींचते हैं और बोलते हैं, लेकिन अब तो मैंने एंजेला को अपने हाथों से बचाया है। और तभी एमसी बोलता है, हालांकि मेरी जो लापरवाही थी उसकी वजह से छोटी मोटी कुछ दिक्कतें हो गई थी, लेकिन इस सब की वजह से तुम सेकंड प्रिंस के कंट्रोल से बाहर हो पाए हो, यूं है ना। और फिर हम देखते वो सब होने के बाद 7 दिन बाद का सीन इंपीरियल एकेडमी में। और यहाँ एकेडमी के अंदर एंजेला के डेट के साथ एमसी भी जा रहा होता है और फिर एंजेला के डेट क्रिस बोलते हैं, यहाँ तक कि जो अभी तुम्हारी बॉडी है वो अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है और ये मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया पूरे नेशन
में ये कि वो तुम हो जो इनहेरिट करेगा मेरे टाइटल को फ्यूचर में। और तभी एमसी बोलता है तो इसका मतलब मैं पब्लिक एनिमी बन चुका हूँ पूरे इंपीरियल एकेडमी का। और फिर क्रिस बोलते हैं तुम ये कभी भी चूज कर सकते हो कि तुम्हें मेरा डिसाइपल बनना है या नहीं। और तभी एमसी को यहाँ पर देखकर सब लोग इसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। हे जरा देखो तो ये वही है ना जिसने अपने खुद के भाई को मार दिया है। और यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि इसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया है। और यहाँ तक कि इसने सोर्ट्स एंड क्रिस को भी ट्रिक कर दिया है। और तभी एमसी ये सब सुनने के बाद बोलता है मैं जो चाहता हूँ वो सिर्फ तुम्हारी लेगेसी नहीं, मैं उससे और भी ज्यादा कुछ चाहता हूँ। और जो है मामूली से स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं ये लोग बिल्कुल भी नहीं रोक सकते मेरी प्रोग्रेस को। और तभी अचानक से एक जन अपनी सोट को लेके आता है एमसी के सामने और एमसी भी ये देख के चौंक जाता है। और फिर हम देखते ही होता है और फिर हमें इसके बारे में बताते हैं इसका नाम है विलियम और ये एक कामनर स्टूडेंट है और ये इंपीरियल एकेडमी के कॉम्बैट डिवीजन में पहले नंबर पर है, एक गोल्डन सोर्ड मास्टर। और ये एमसी से बोलता है तुम विलन कहीं के जिसने चोट पहुंचाई है अपने खुद के भाई को, तुम तो एक नीच इंसान हो जिसने बहकाया है सोर्ट्स एंड क्रिस को। मैं विलियम चैलेंज करता हूँ आज तुम्हें डुअल के लिए। और तभी हम देखते हैं एमसी के पीछे लोग खड़े होते हैं और इनमें से भी अजीब सी एनर्जी निकल रही होती है। और एमसी पीछे मुड़ के इन लोगों को देखकर मन में बोलता है इतना ज्यादा किलिंग इंटेंट जो सप्रेस नहीं हो रही इतने सारे लोगों के बीच भी, ये जरूर वही सेकंड प्रेस होगा, वही सेंड्रो जो उन सब बैंडेड्स के पीछे था। क्या ये तुम्हारा प्लान है यूज करना विलियम को सेंस ऑफ जस्टिस के रूप में जिससे कि वो मुझसे छुटकारा पा सके जब मैं इंजर्ड हूँ। और तभी ये बोलता है हे अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं एक्सेप्ट करने की तो चले जाओ क्रिस द सोर्ड सेंड को छोड़ के और इसी के साथ अपने नोबल टाइटल को भी। और तभी एमसी अपनी तलवार निकालता है और मन में बोलता है विलियम मेरी पिछली जिंदगी में जब हम पहली बार मिले थे तो मुझसे हमेशा डुअल करते थे, मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरे रेनकार्नेशन के बाद भी तुम अभी भी ऐसे ही रहोगे, चलो तो फिर इसे करते बिल्कुल पहले जैसे ही। और फिर उससे बोलता है विलियम मैं एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हारे चैलेंज को, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम मुझे अपनी पूरी इटर्नल लॉयल्टी दोगे। और तभी हम देखते लोग तैयार हो जाते लड़ाई के लिए और आसपास में स्टूडेंट बोल रहे होते हैं विलियम जाओ और मार दो इस लड़के को, विलियम सिखाओ इस लड़के को एक हार्श लेसन और इसे ये बता दो कि जो इंपीरियल एकेडमी है ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जहाँ पे किसी भी गली के कुत्ते और बिल्ली एंटर कर सकते हैं। और तभी आगे बढ़ जाता है एमसी की तरफ अटैक करने के लिए और चिल्लाते हुए बोलता है सेल अब लो मेरे इस हमले को, और कर देता उस जगह पर हमला जहाँ पे एमसी पहले खड़ा था। और तभी एमसी अपनी ब्लड डीमन की शेडो टेक्निक को यूज करके वहां से निकल जाता है और उसको ठीक पीछे आके बोलता है विलियम हार मान लो, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। और तभी एमसी की आवाज पीछे से सुनकर ये भी बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी अपनी स्वॉर्डमैनशिप एनरेज को यूज करके एमसी की ओरा को दूर दूर कर देता है। और फिर एमसी सब देख के मैंने बोलता है ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ, मैंने अभी भी यूज करा है ब्लड शेडो टेक्निक को और मुझे कम से कम 10 सेकंड और चाहिए इसको दोबारा यूज करने के लिए। और तभी अलग अलग जगहों पर अटैक कर करके आगे बढ़ रहा होता है और तभी एमसी उसे आराम से डोज कर रहा होता है और मन में बोलता है ये है विलियम का अल्टीमेट कॉम्बो। और जो ये मूव है इसने एक्चुअली में इसको पहले मास्टर कर लिया था जब वो इंपीरियल एकेडमी में था। और तभी आगे जाकर रुक जाता है मूव को यूज करने के बाद और तभी फिर से कूद के आता है एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए। और तभी अचानक से आ जाता है एमसी के बाजू में से उसके ऊपर हमला करने के लिए, करो पश्चाताप अपने बुरे कामों का। और तभी एमसी मुस्कुराता है और याद कर रहा होता है जो क्रिस ने बताया होता है जो ब्लड मैजिक है वो बहुत ज्यादा अलग है बाकी मैजिक फॉर्म से। और अभी जो इस समय जो तुम्हारी फिजिकल कंडीशन है इसकी वजह से सिर्फ तुम इसकी सेकंड टेक्निक को यूज कर सकते हो जिसका लेवल है सिल्वर सोर्ड गार्डियन तक का। अगर तुम अपनी थर्ड टेक्निक को यूज करोगे तो इससे वो ट्रिगर कर देगा उस डीमन को और इसकी वजह से जो तुम्हारी बॉडी है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी और फिर से तुम बेहोश हो जाओगे। और फिर एमसी मैंने बोलता है सब बात सोचने के बाद मुझे माफ करना मास्टर, लेकिन जो विलियम है उसकी जो लॉयल्टी थी मेरी पिछली जिंदगी में उसको देखते हुए मैं इस पर ये दाव लगाने के लिए तैयार हूँ। और तभी एमसी यूज कर देता अपने ब्लड डीमन की थर्ड टेक्निक को 1000 शेडो ब्लेड और ये अटैक सीधे इसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं उस अटैक पर नजर होने की वजह से इसका ध्यान एमसी से छूट जाता है और तभी एमसी पीछे से आके इसकी गर्दन पे तलवार रख देता है और ये विलियम बोलता है क्या स्वॉर्डमैनशिप सच में ऐसी चीजें कर सकती हैं। और फिर एमसी बोलता है ओ मेरे ऑनेस्ट और रिलायबल विलियम, मुझे आखिरकार ये तुम्हारा इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन फिर से देखने को मिल ही गया, ये तो सच में मुझे पिछली बातें याद करा रहा है। और तभी अचानक से एमसी अपना कंट्रोल खो देता है और बहुत तेज हंसने लगता है और हंसते हुए देखता है अपनी लाल आंखों से इसकी तरफ। और फिर विलियम ये सब देख के मैंने बोलता है यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है, जो है ब्लड लस्ट है इसने पूरी तरफ से कूपर को घेर लिया है। और तभी हम देखते हैं एमसी में से एनर्जी भूसाई निकल रही होती है और जितने भी आसपास लोग होते हैं सब लोग अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं और जो मैजिशियन होते हैं ये लोग भी तैयार हो जाते हैं इसे लड़ने के लिए और बोलते हैं ये एक ब्लड मैजिक है, ये सब काफी श्योर करने के लिए ये हैगा बास्टर्ड जो यूज कर रहा है ऐसे मैजिक को। और तभी ये लोग बोलते हैं इतनी ज्यादा डेंस मैजिक पावर, ये लड़का जरूर कोई इविल विलन होगा जिसने बिना कुछ सोचे समझे बहुत लोगों को मारा होगा, ये डिजर्व करता है सब लोगों के द्वारा मारा जाना। और तभी विलियम के सामने अपनी सोड ला देता है और ये लोग विलियम से बोलते हैं विलियम तुम पीछे हट जाओ, तुम यहाँ पे और कुछ नहीं कर सकते, इस बास्टर्ड को मत बेचो अपनी जिंदगी। और तभी विलियम बोलता है इसने ऑलरेडी पा ली है मेरी इटर्नल लॉयल्टी, अगर भले ही एक सच में एक इविल इंसान है मैं तब भी इसकी रक्षा करूंगा और ये मरे मैं उससे पहले मारा जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं एक जन यहाँ पर आता है और फिर हम देखते हैं क्रिस होता है और जल्दी से आके यहाँ पे एमसी को नॉक कर देते हैं और फिर बोलते हैं ये तो सच में मेरे जैसा आएगा, जब मैं छोटा था बिल्कुल ऐसी दिक्कत पैदा करता था। और तभी वो एमसी को अपने कंधे पे लेकर जा रहे होते हैं और बहुत ही गुस्से में उन सबसे जाते वक्त बोलते हैं किसी ऐसे का एडवांटेज उठाना जो पूरी तरीके से होश में नहीं है, ये स्टाइल नहीं है इंपीरियल एकेडमी के स्टूडेंट का, एक बार सेल रिकवर कर जाए उसके बाद तुम्हारे पास बहुत ज्यादा मौके होंगे इससे लड़ाई करने के। और तभी उनको ऐसा देखकर ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, ये तो बहुत ज्यादा डरावना था, मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि मैं कभी भी मर सकता हूँ। और तभी दूसरा बोलता है मुझे तो ऐसा फील हुआ कि मैं तो ऑलरेडी मर चुका
कौन पी ले। और तभी ये प्रिंस के बाजू वाला मोरन बोलता है, यूराइनस आखिर अब हम लोग क्या करें। और तभी ये प्रिंस बोलता है, मुझे याद देगा ये एंटर हुआ था अकेडमी में एक नोबल के रिकमेंडेशन के जरिए, आओ मेरे साथ ट्रायल मिशन हॉल में। और तभी हम देखते क्रिस ले आ रहे होते हैं एमसी को, और ये प्रिंस उनकी तरफ देख के मैंने बोलता है, ऐसा सोचना कि ये सच में ब्लड मैजिक है, ये तो सच में कुछ ना कुछ है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे लिए आखिरी में बहुत ज्यादा बुरा होगा। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे दो लोग आते हैं इनके पीछे, और तभी हम देखते हैं एंड्रिया होती है और यहाँ पर इसके साथ आई होती है और इनसे बोलती है, प्रोफेसर कैसेडिन मैं मदद करना चाहती हूँ सेल की, मैं यूँ जो डील कर सकती ब्लड डीमन फैंटम से। और तभी ये बोलते हैं, मूर्ख मत बनो बच्चे, ये अच्छा रहेगा कि तुम उससे दूर ही रहो, तब क्या होगा अगर वो प्रैक्टिस कर रहा होगा इविल मैजिक की। और तभी एंड्रिया बोलती है, क्या आपने ये नहीं कहा था कि जो मैजिक के गुण और एथिक्स होते हैं वो लोग आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। और तभी ये बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा, इनमें से बहुत से आपस में जुड़े हुए नहीं होते, लेकिन जो ये ब्लड मैजिक है वो इन सबसे अलग है। और तभी हम देखते हैं जय का सीन, और यहाँ पे क्रिस एमसी को चिल्ला रहे होते हैं, ब्लड मैजिक बाकी सब मैजिक से अलग होता है, अगर तुम मास्टर करना चाहते हो ब्लड मैजिक की स्वॉर्डमैनशिप को, और वो भी ब्लड मैजिक के जरिए, इसके लिए तुम्हारे पास एब्सोल्युटली परफेक्ट मेंटल पावर, विल पावर और फिजिक का होना जरूरी है। और तभी ये बता रहे होते हैं, इन 7 दिनों में मैंने बहुत ज्यादा दर्दनाक तरीकों को यूज कराएगा जिससे कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं रिकवर होने में, और मैंने तुम्हें ये भी सिखाया कि ब्लड लाइन मैजिक को कैसे यूज करते हैं जिससे कि तुम रिप्लेस कर सकते हो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को ब्लड डिमोनिक स्वॉर्डमैनशिप को यूज करके, और साथ में कंट्रोल कर सकते हो अपनी बॉडी को एनहेंस करके। क्या ये सब सिखाने का नतीजा ये दोगे तुम मुझे, ऐसी बॉडी को यूज करके जो अभी तक रिकवर भी नहीं हुई है, और तब भी तुमने ये सब करने का सोचा। अगर तुम अपने आप को इतनी बुरी तरीके से लगला लूला करना चाहते हो तो कूपर फैमिली को लेकर तुम्हारा गुस्सा कौन मिटाएगा। और तभी एमसी बोलता है, ऑफ कोर्स मैं इतना भोला नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए सब चीजें जोखिम में डालना पड़ती हैं, क्या आप एग्री नहीं करते इसको लेकर। और फिर वो बोलते हैं, आखिर तब क्या होता अगर तुम मर जाते तो, और आखिर तब क्या होता अगर तुम दूसरों को चोट पहुंचा देते तो। और तभी एमसी बोलता है, मुझे ये लगता है कि मास्टर ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते कि उनका जो डिसाइपल है वो पागलों की तरह लोगों को मार रहा है। और तभी हम देखते हैं एक जन आता है गेट से और हमें बताते हैं इनके बारे में, ये हेड है कॉम्बैट एकेडमी ब्रांच के और इनका नाम है जियोज। और फिर क्रिस बोलते हैं, जियोज आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हारा यहाँ पे स्वागत नहीं करा है। और फिर वो बोलते हैं, मैं रूम के बाहर खड़ा हूँ। और तभी एमसी से बोलते हैं, सेल कूपर तुम एक नोबल के द्वारा रिकमेंड किए गए स्टूडेंट हो, स्कूल के रेगुलेशन के अनुसार प्लीज कंप्लीट करो इस ट्रायल को 1 हफ्ते के अंदर अंदर, और प्रूव करो अपनी योग्यता को कॉम्बैट एकेडमी में रहने के लिए। और जाते वक्त बोलते हैं, क्रिस जो तुम्हारी छोटी मोटी स्कीमें है उससे स्कूल की नॉर्मल टीचिंग ऑर्डर को इफेक्ट मत होने दो, जो हेड मास्टर है वो भले तुम्हें जाने दे सकते हैं लेकिन मैं नहीं जाने दूंगा। और तभी एमसी इनसे बोलता है, मास्टर क्या आपकी कोई दुश्मनी इससे। और तभी ये बोलते हैं, ये सिर्फ एक ब्लेड है जिसे कोई भी यूज कर सकता है, ये सिर्फ एक बूढ़ा जिद्दी बेवकूफ है जो लकी है कि मेरे हाथ से नहीं मारा गया, और जब तक तुम किसी भी रूल को ब्रेक नहीं करोगे तब तक तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जाओ और जाकर अपनी तैयारियां करो, अगर वो जो मिशन इसके द्वारा अरेंज किया गया होगा तो मैं ये कह सकता हूँ वो इतना आसान नहीं होने वाला। और तभी हम देखते रात के समय ये लोग यहाँ पर आते हैं, और फिर प्रिंसेस से बोलता है, जो ट्रायल मिशन उस बूढ़े आदमी ने असाइन किया है उस सेल कूपर को, ये है वो सीक्रेट रिल्म, जाओ इसके अंदर और जो है पोशन है उसको पानी में मिला के आ जाओ। और तभी हम देखते हैं यहाँ के जानवर वो पानी पीने के बाद पूरी तरीके से कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और पहले से और ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। और तभी ये बोलता है, और इस सब के बाद वो जितना क्रेजी होगा ये सब डिपेंड होगा मिस्टर क्रिस पर, जब वो होल्ड बैक करना बंद कर देंगे और आगे बढ़ के खुद उसे मारेंगे अपने हाथ से। तो इसी के साथ हमारा लाइव एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलता है अगले एपिसोड में।